अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक स्टैंडर्ड 9 के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 9 से है। आज हम पढ़ेंगे जंगल की ज़िंदगी। जंगल की ज़िंदगी के मुतालिक आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी। आओ आज आपको जंगल के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। जंगल जानवर जंगली जानवर इतने खूंखार नहीं होते जितना आम तौर पर उन्हें समझा जाता है। ये बिला वजह इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते। अलबत्ता भालू अगर अपने बच्चों के साथ हो तो कभी 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 बेवजह हमला कर बैठता है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि शेर, चीते, हाथी, गीदड़ और दूसरे जंगली जानवरों से दूर रहना बेहतर है, क्योंकि हम लोग उनके तौर तरीक़ों को नहीं समझते। इसी बात कर बैठ ऐसी बात कर बैठते हैं जो उनके जिससे जानवरों को हमारे ऊपर गुस्सा आ जाता है। ये जानवर जंगल के वासी हैं, यानी रहने वाले हैं। ये जिस माहौल में रहते हैं वहाँ खुर्द रू पेड़ पौधे, घास फूस और झाड़ियाँ अक्सर होती है। जंगल में तरह तरह के कीड़े मकोड़े, चिड़िया, जानवर पाए जाते हैं। जंगल में कोई ना कोई चश्मा, झील या नदी होती है। तमाम जंगल एक से नहीं होते, बल्कि हर जंगल की आबो हवा, ज़मीन की बनावट मुख्तलिफ होती है। इसी लिहाज से वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। मिसाल के तौर पर शेर सिर्फ ऐसे जंगलों में मिलता है जहाँ खूब झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर होते हों। हमारे मुल्क में कई किस्म के जंगल हैं। हिमालय, दूसरे पहाड़ी जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। मसलन चीड़, देवदार, साल, सागवान वगैरह। इन जंगलों में शेर, तेंदुआ, भालू, तरह तरह के हिरन, बंदर, सांप भी होते हैं। मैदानी जंगल हिमालय के दामन में शुरू होकर वादियों में दूर दूर तक के फैले हुए इन जंगलों में घने, ऊंचे और चौड़े पत्ते वाले दरख्त भी, ढाक वगैरह होते हैं। यहाँ पहाड़ी इलाकों की तरह पानी की अफराद भी होती है। जानवर भी ऊपरी हिस्सों से आ जाते हैं। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। फिर देखिए, रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। इनमें सिर्फ वही पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं जिन्हें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। ज़्यादातर कांटेदार बेपत्ती के पेड़ पौधे होते हैं, जैसे नागफनी, बबूल वगैरह। यहाँ ऊँट, बबरशेर, लंगूर, सांप और गिरगिट जैसे जानवर मिलते हैं। ज़्यादातर जानवरों को पौधों से ग़िज़ा मिलती है। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करके उनका गोश्त खाते हैं, जैसे शेर, चीता वगैरह। चरिंद से यह फ़ायदा है कि जंगल के पेड़ पौधों को खाते हैं रहते हैं। अलबत्ता ऐसा ना हो तो जंगल इतने घने हो जाएंगे कि उनमें रोशनी और पानी की कमी हो जाएगी, पेड़ पौधे मर जाएंगे। दूसरी तरफ अगर दरिंदे ना हो तो चरिंद इतने हो जाएंगे कि सारे का सारा जंगल खा कर ख़त्म कर देंगे। चिड़िया जंगलों के लिए ज़रूरी है, इसलिए उनकी वजह से कीड़े मकोड़े कम होते हैं रहते हैं। और वो बीजों को भी बिखेरती है और उनकी बीट से जंगल जरखेज रहते हैं। गर्ज हर जानवर और हर पौधा जंगल की ज़िंदगी के लिए अपनी अपनी जगह पर ज़रूरी है। किसी ज़माने में गजवाने में हमारे मुल्क में बहुत से जंगल थे, मगर अब आबादी के बढ़ने की वजह से, शहरों की आबादी होने की, खेती बाड़ी और कारखानों में इजाफे की वजह से जंगल कटते जा रहे हैं। जंगलों की वजह से आबो हवा अच्छी रहती है। अब हवा ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती, बारिश खूब होती है, बाढ़ की तेज़ कम होती है। इसके अलावा जंगल में तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, इमारती लकड़ियाँ, शहद, गोंद, कोयला, लाख, रबर, कागज़ बनाने की लकड़ी, तारपीन का तेल, इसी तरह बेशुमार चीज़ें हासिल होती हैं। वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती। गर्ज़ जंगल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के जो सबक में हमने पढ़े हैं कि जंगल भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत कारआमद और बेहतर है। अगर वो जंगल ना होता तो बहुत सारी चीज़ों से हम बहुत सारी चीज़ों से हम महरूम होते, जैसे कि कसरत से आबो हवा, बेहतरीन हवा और बारिश वगैरह
इतनी सारी चीज़ें नहीं होती। ये जंगल की देन है कि जिसकी वजह से ये सब सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अब देखिए अल्फाज माना, खूंखार चीड़-फाड़ करने वाला, खुरदुरो अपने आप को उगलने वाला, चश्मा ज़मीन से उबलने वाला पानी, वादी पहाड़ के करीब की ज़मीन जहाँ दरख्त कम और पानी बहने का रास्ता हो, इफरात ज़्यादती ज़रखेज़ उपजाऊ वो ज़मीन जहाँ अच्छी पैदावार होती हो, कसरत के माने ज़्यादती। गौर कीजिए, सोचिए, बताइए। आज इस सवाल को देखें और उसको जवाब को भी गौर से पढ़ें। जंगली जानवरों से दूर रहना क्यों बेहतर है? जवाब, ताकि नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि हम उसके तौर तरीके को नहीं जानते। दूसरा सवाल, शेर किस तरह जंगल में रहता है? शेर किस तरह के जंगल में रहता है? शेर ऐसे जंगल में रहता है जहाँ खूब झाड़ियाँ पेड़ पौधे हों और शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर भी मिलते रहें। तीसरा सवाल, जंगल में पाए जाने वाले मशहूर दरख्त के नाम बताएं। तो जवाब है चीड़, दीवार, साल, सागवान, ढाक जैसे मशहूर दरख्त होते हैं। चौथा, जंगल की ज़मीन किस तरह जरखेज़ होती है? चिड़िया जंगल में बीजों को बिखेरती है और उनके बीट की वजह से जंगल जरखेज़ होते हैं। पाँचवा, नागफनी बबुल कांटेदार पेड़ पौधे रेगिस्तान में क्यों ज़्यादा होते हैं? रेगिस्तान में पानी की कमी होती है और नागफनी बबुल कांटेदार पेड़ पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है, इसलिए रेगिस्तान में पाए जाते हैं। छठा सवाल है, पानी अगर जंगल ज़्यादा घने हो जाए तो उन्हें क्या नुकसान होता है? रोशनी की कमी हो जाती है, पेड़ पौधे घने होते हैं, इस वजह से मुरझा जाते हैं। सातवां सवाल, अगर जंगल ना होते तो हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिलती? जब आबो हवा अच्छी नहीं रहती, हवा में ऑक्सीजन की कमी होती, बारिश खूब नहीं होती। अगर जंगल ना होता तो लकड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ वगैरह इन सब चीज़ों से हम नहीं मिल पाते, महरूम रहते या हमें नहीं मिल पाता। इसके अलावा आप देखें, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमला बनानी है। दिलचस्प, खूंखार, कसरत, तौर तरीक़े, ज़रखेज़। दिलचस्प के माने ये लड़का दिलचस्प है। उसके अलावा खूंखार, ये बहुत खूंखार है। कसरत, कसरत से पढ़ो। तौर तरीक़े, हमारे तौर तरीक़े अच्छे हैं। ज़रखेज़, ये ज़मीन ज़रखेज़ है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से खाली जगह को भरनी है। किसी ज़माने में ये लिखना है, हमारे मुल्क में बहुत जंगल थे, उसी के लिहाज, यहाँ दूसरी आखिरी वाला, लिहाज से वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। तीसरा में, जंगलों की वजह से आबो हवा अच्छी रहती है। चौथा में, हमारे मुल्क में कई किस्म के जंगल हैं, जानवरों को हमारे ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो ये खाली जगह को ऊपर वाले लफ्ज़ से भर दिया गया है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को वाहिद और जमा बनाएं। जंगल, जंगलात, कहानियाँ, कहानी, झाड़ियाँ, झाड़ी, परिंदों, दरिंदों। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ के मुज़क्कर और मुअन्नस अलग करना है। शेर मुज़क्कर, हाथी मुज़क्कर, बंदर, अब इसका ये सब मुज़क्कर है तो इसका उल्टा करना है। शेर का शेरनी, हाथी का हथनी, उसके बाद बंदर का बंदरिया, ऊँट का ऊँटनी, हिरन का हिरनी। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखना है। दिलचस्प के माना होता है बहुत ही लुभाव, तो उसका क्या है? गैर दिलचस्प। नुकसान का नफ़ा, फ़ायदा। कसरत का क़िल्लत, रोशनी का तारीख, आबाद का बर्बाद या गैर आबाद। इन्हीं अल्फाज, माने और मुतज़ाद के साथ
आपका ये सबक मुकम्मल हुआ। फिर मिलेंगे अगले सबक में, अगले चैप्टर में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।